जया बच्चन ने अभी एक बयान दिया है कि योगी मोदी जो है लाल टोपी से बौखलाते हैं और सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनकी गलत फहमी है। वो होता है ना, वो बौखला रहे हैं इसलिए ऐसी ऐसी बातें वो बोल रहे हैं। जया बच्चन बौखला रही है, बिल्कुल बौखला रही है। हारने का डर है क्या? हाँ बिल्कुल हारने का डर है उनको। जितने नेता हैं सब बौखला गए हैं। अब वो जानते हैं 22 का इधर 24 का उधर, ये भी गया। हाँ मोदी हार गा रहे, योगी हारा हो रहे हैं। क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? अगर उनको मजबूत है तो इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? हाँ डर है ना, डर है। तो मोदी जी ने ऐसा खौफ दे दिया इन्हें कि हिंदू बने घूम रहे हैं। मोदी जी ने करके दिखाया, उसका खौफ है लोगों को। उन्होंने करके दिखाया है, करके दिखाया है। यूपी और 24 का पूरा देश फिर गया इनके हाथ से, फिर चला गया। ये मोदी और योगी जैसा कोई मंत्री नहीं मिलेगा जो योगी जैसे हमारे बढ़िया मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी हैं। एक राम है, एक हनुमान जी हैं। एक कलयुग के राम है, एक हनुमान जी हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया है। इन्होंने काशी का निर्माण किया है और अयोध्या का शिलान्यास किया है। अब कृष्ण की बारी है मथुरा की, जो उन्होंने करना है। चलिए एक साथ बता दीजिए कैसा कार्यकाल रहा मोदी जी का, विकास कैसा रहा? हर हर महादेव। क्या बोलेंगे? जया बच्चन कह रही है टोपी से बौखला रहे हैं, लाल क्या बौखला रहे हैं? मोदी जी जो बौखला रहे हैं, वो खुद ही बौखला गई है वो पार्टी। जया बच्चन मैडम राहुल गांधी बौखला रहे हैं, अखिलेश बौखला रहे हैं, प्रियंका गांधी। हम लोग नहीं, हम लोग के जनता हम लोग का बहुत। जया बच्चन काहे बोल रही है ऐसा? पागल आदमी क्या करेगा? आदमी पागल आदमी क्या करेगा? बौखलाएगा ही ना। कुत्ता पागल होता तो काटता है ना, है तो इनका वही हाल इनका भी है। तो काटेंगी ना, जनता को कैसे बरगलाएंगी? पर अब काशी का जनता बरगलाने वाला नहीं है, जाग गया है। जनता ने विकास देखा, देखे हम लोग। अरे हम लोग का जन्म हुआ है, बुढ़ापा आ रहा है हम लोग का, हम लोग नहीं देख रहे हैं। राहुल गांधी क्या है? उनका नाम तो पप्पू रखना बेकार, पगला नाम रखना चाहिए उनका। तो पगला। एक मिनट मैम। भैया एक ऐसे टाइम बनारस में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे कितनी देर लाइटें रहती थी। अब देखिए बनारस का हाल, 24 घंटे लाइटें रहती, जाने का नाम नहीं लेती हैं। और जाती में तो 1 मिनट 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर विकास का कार्य हुआ है बहुत ज्यादा और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बोलने के लिए। सभी लोग बोलना चाहते हैं लेकिन मैं सबका एक साथ नहीं ले पाऊंगी। बोलिए आंटी जी क्या बोलना है? बोलिए बोलिए, टाइम समय नहीं है आंटी जी। मैम ये बोल रहे थे कि तब तक ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव आता है तो गर्ल्स को बोलते हैं मोबाइल देंगे और लैपटॉप देंगे, गाड़ी देंगे। 70 साल से ये सरकार क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? आप ही बताइए क्या? ये घास छील रही थी 70 साल से सरकार। अच्छा आप बताइए क्या कर रहे थे ये लोग? कुछ नहीं, क्या कर रहे थे, क्या कर नहीं कर। प्रियंका जमीन पे नोट गिन रही थी कि पैसा। चलिए ठीक है, देखिए भीड़ यहाँ पर लग रही है, लोग बात करने के लिए। चलिए बताइए। वो जो ये मोदी जी ने है, धन्य हो उस माँ ने जिनको जो इनको पैदा किया। और धन्य हो काशी जैसे मोदी हम लोग। जया बच्चन तो बोल रही बौखला रहे लाल टोपी से मोदी जी। नहीं, लाल टोपी तो खतरे की घंटी है, उनको तो यहाँ आना ही नहीं है। और हाथी साइकिल चली गई, न जाने कितने दूर जाएगी कोई गिनती नहीं है। अंकल जी क्या नाम है? अरे नाम क्या पहचान अखिलेश यादव अपने बाप के नहीं हुए तो दूसरे के क्या होंगे? बताइए अंकल जी, किसका विकास का समर्थन करते हैं क्या? नहीं, विकास कैसा हो रहा है? विकास काशी का हुआ है, काशी का विकास हुआ है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो 20 लाख करोड़ रुपया एक साल में आता था। इन्होंने आया तो 36 लाख करोड़ रुपया आया, तो आमदनी दोगुना हुई। तो पैसा जब ज्यादा हुआ तो विकास ज्यादा हुआ, विकास होगा। और सरकार तो देखिए कोई भी आएगी तो विकास तो अब कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, ये तो हमेशा होता है। लेकिन जो कम करता है उसके साथ है, जो ज्यादा करता है उसके साथ है। आप किसके? नहीं, वो तो जो ज्यादा करेगा हम उसके साथ हैं। बहुत सही बात। लेकिन जो ज्यादा जया बच्चन जी को जवाब दीजिए पहले। जया बच्चन जी का कोई जवाब ही नहीं है, उनको जवाब देने लायक ही नहीं वो हैं। पूरी तरीके से काशीवासी प्रफुल्लित
मग्न है पूरी तरीके से। सपा ने तो जितने भी कार्य हो रहे हैं मोदी सरकार में, सपा ने उसकी नींव रखी, मोदी जी सिर्फ फीता काट रहे हैं। अभी तो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया था कि यहाँ की कॉरिडोर हम शुरुआत करने वाले थे, मोदी जी आए फीता काट गए। उनको शर्म आनी चाहिए ये सब तो बोलते हुए। सरकार नहीं चलेगी, चाचा भतीजे की सरकार नहीं चलेगी जो केवल घर का विकास करते हैं। निपटे तो पहले चाचा भतीजा पहले निपटे तो जो अपना युवा उनके पिताश्री ने नहीं माना। जब कोविड की वैक्सीन निकली तो वो कहते थे कि मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। कुछ ही महीनों बाद वो कहने लगे कि भाजपा वैक्सीन नहीं लगवा रही है, और उनके पिताश्री उनकी बात माने नहीं और चले गए वैक्सीन लगवाने। जो जिस बेटे की बात उसके बाप और उसके चाचा ने नहीं माना तो क्या उसकी जनता तो बीजेपी नहीं बौखलाई लाल टोपी से जब ये लोग वैक्सीन लगवाने गए? तो बीजेपी बौखलाने का काम बीजेपी का नहीं। जो आपने कहा बीजेपी नहीं बौखलाई, बीजेपी क्यों बौखलाए? वैक्सीन हर एक शख्स, हर एक युवा, हर एक जनता की है। उसमें लाल टोपी और पीली टोपी देखने का काम नहीं होगा। वो भी एक मिनट, वो भी नागरिक है, सब कोई नागरिक है। लेकिन जो वो कहते हैं कि मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, जब वैक्सीन आ गई और लोगों को लगने लगी तो अगर नहीं लग रही है तो उसके बाद कह रहे हैं भैया क्यों लेट लगवा रहे हैं, कैसा? हाँ जी, मोदी जी का विरोध करते करते वो दवा की विरोध करने लगे। बताइए क्या मतलब? नंबर 1 देश बना हमारा, वैक्सीन हमने बनाई, पहले विदेशों में भेजी, लेकिन हमारे जो विपक्ष हैं उनको ये भी हजम नहीं। उनको कहाँ से हजम होगा? उनको तो लग रहा है कि उनको तो बस यही लग रहा है कि भाई इनके पक्ष में मामला जा रहा है। उनको तो ये नहीं लग रहा भाई वो अच्छा काम जो करेगा उन्हीं के पक्ष में न जाएगा सब कुछ। ठीक है। अब यहाँ पर लोग बोलना बंद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सभी लोग बहुत। हाँ अंकल जी, ओके चलिए ठीक है, नहीं बोलना है अंकल को। तो सभी लोगों ने यहाँ जया बच्चन को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है, क्योंकि जया बच्चन जिस तरीके का बयानबाजी कर रही थी, उद्घाटन जो हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, तो उन्होंने देखा होगा लाइव जिस तरीके से प्रधानमंत्री आए हैं, उनके लिए जो पागलपन था काशी और बनारस के लोगों का, वो देखकर शायद जया बच्चन खुद बौखला गई है। इसलिए बोल रही है कि बीजेपी जो है लाल टोपी से बौखला रही है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद। हाँ बहुत खुश हूँ। हंसी क्यों आई? बिहार से आया हूँ, गया विष्णु नगरी से, है ना। नरेंद्र जी ने जो काम किया है आज 55 साल में किसी ने नहीं किया, है ना। जो 55 साल में कांग्रेस का राज था 55 साल पीछे हो गया। अब 5-7-8 साल में मोदी ने जो काम करके दिखलाया वो अति उत्तम है, अति उत्तम है। जया बच्चन तो बोल रही है योगी मोदी। एक मिनट, बड़ी बात है कि हम सिस्टम को अपनी बात कह सकते हैं, इनके राज में बता सकते हैं, बोल सकते हैं हर हर मोदी। मोदी जी क्या लाल टोपी से घबराते हैं? जया बच्चन नहीं कभी नहीं घबराते हैं, कभी नहीं घबराते हैं। विपक्ष को तो विपक्ष तो ऐसे पलट जाएगा ना कि आने वाले समय में विपक्ष खत्म 300 पूरा पार। अरे विपक्ष तो ऐसा डरते हैं ना कि मोदी जी को देखते हैं ना तो डर से ना केसरिया बांध लेते हैं। अरे भाई मोदी जी आ गए। पहले ऐसा था ना कि वाराणसी सिर्फ काशी था, लेकिन जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं ना, सबके दिल में इतना प्रेम बढ़ गया और इतना रस हो गया है कि हर दिल ये शहर जो है ना इस रस से भर करके बनारस हो गया है। डर तो ये देखिए ना, जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते थे आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, आज वो जनेऊ पहन के घूमते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जनेऊ पहन रहे जो कभी नहीं पहने थे। अरे यही तो प्रॉब्लम की बात है ना। अरे वो कौन सा कास्ट है यही आज तक नहीं पता चला ना। इटली से आते हैं वो हर है, जनेऊ दिखावा है, भिखारियों के साथ बैठ के खाना दिखावा है, स्कूलों में बच्चों को कपड़े वितरण करना दिखावा है। पहले कहाँ थी ये चीजें, अब कहाँ से आ गई? जया बच्चन पे क्या कहिएगा जो बौखलाहट बता रही है, लाल टोपी से बौखलाते हैं मोदी योगी? लाल टोपी से तो बहुत बड़े बौखला रहे हैं इस समय। सफेद टोपियां उतर गई। हर हर महादेव मोदी। आप क्या कहेंगे इस बयान पर? जया बच्चन जी को क्या जवाब देंगे आप? जया बच्चन को मेरी कोई वो नहीं है बयान देने की। फिर क्या जनता अगर विकास पे बात करती है, अगर कोई नेता ऐसे बोलते हैं कि लाल टोपी से बौखला रहे हैं इसलिए बस फीता काट रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं। ऐसा है ना कि उन्होंने जब आचार संहिता लगने में 1 महीना बाकी था, तब मेरे ख्याल से 50% योजनाओं को उन्होंने फीता काटा, किसी तरह उद्घाटन किया, अपना नाम प्लेट चिपकवा दिया। लेकिन उसके बाद इतना विकास हुआ, 5 साल में सब बन के तैयार है। ये सरकार न होती तो उस टाइम अगर वो सरकार आई होती तो वो न कर पाती, अभी भी
यस, ये मोदी जी ने मुमकिन कर दिया, योगी जी ने मुमकिन कर दिया। अगर मोदी है तो मुमकिन है, नहीं होता। और बता दें आपको, कोई भी, मैं अयोध्या से हूँ, कोई भी सरकार आपको घर बैठे राशन नहीं देगी, ना आपको खिलाएगी। आपको खुद निकलना है, संघर्ष करना है, कमाना है, फिर खाना है, ठीक है। लेकिन जिस सरकार में हमारा धर्म सुरक्षित हो, उसके लिए हम खड़े रहेंगे हमेशा। बस। मैं जौनपुर से बोल रहा हूँ, रामाकांत जायसवाल। जो भी सरकार आएगी सब काम करके जाएगी, मगर कुछ काम अपना करके जाती। ये सरकार आई तो जनता काम कर रही है। ये सरकार जनता के लिए काम कर रही है। हमारे देश की यूपी के 24 करोड़ जनता आज भूखे नहीं मर रहे हैं। हम भी एक गरीब आदमी खड़ा हूँ। जया बच्चन ने भी तो बहुत काम किए हैं। क्या क्या काम कर दिया जया बच्चन ने? इसने जो काम कर दिया कि गंगा जमुनी कर दिया। ये सरकार गंगा जमुनी कर दिया। नहीं, एक दूसरे को काटने खाते थे, एक भाई दूसरे को मारने को दौड़ता था, मगर इसने ऐसा कर दिया कि 90 साल आवाज दे के तुम बेच नहीं सकते और आराम से बनवाए कि वहीं पड़ा रहो। टैक्स देवा नगर पालिका में कमाएंगे, खमाएंगे, खाएंगे, जो बचेगा सरकार को देंगे। उन्होंने सबसे बड़ा आर्टिकल 370 हटवा दिया, अयोध्या मंदिर बनवा दिया, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को भी बनवा दिया, ठीक है। इसके बाद बाबा विश्वनाथ का मंदिर तो अखिलेश ने बनवाया है। नहीं, अखिलेश ने कहाँ बनाया? डॉक्यूमेंट है उनके पास। नहीं। भैया आज भी आए थे, फीता काट गए थे। देखिए जाकर ट्वीट देखिएगा ना कल तक, बोलेगा अरे मोदी जी नहीं आए थे, मैं काट के आया था अभी। और सबसे बड़ी बात ये बताइए, वो जो कांग्रेस बोलते थे हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते हैं, इन पिछले 10 साल में आपने कितने जगह राइट सुना कि हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, मंदिर के नाम पे कट रहे हैं? कभी सुना? यही नहीं। अगर मानता हूँ कि मंदिर में ये कहा कि गंगा जमुनी हो गई। और सबसे बड़ी बात है, आज हमारा 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, अभी पूरा भी नहीं हुआ है। और मोदी सरकार क्या है, 7 साल हुआ केंद्र में, आज तक कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, न बलात्कार। अखिलेश भैया के टाइम में ना गाड़ी चोरी हुई नहीं मिली, लेकिन भैंस मिली। भैंस चोरी सुबह हुई, शाम को पहुंच गई। तो अभी वो सब बंद हो गया, इस बात का दुख है क्या? अभी चोरी होना बंद हो गया, इस बात का दुख है क्या? अरे दुख तो बहुत है। अखिलेश भैया को रोज नया मीम्स देखने का मिलता था ना, अब मीम्स नहीं देख पाता ना, अब कॉमेडी नहीं देख पाता। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी यंग हूँ, मैं रोज जो पढ़ तो रहा है। आप पैसे लेके आए होंगे शायद मोदी जी से। हाँ, अरे उनका आशीर्वाद ले लिया, पैसा से बहुत बढ़ के हैं, 10 गुना कमा लेंगे। तब मोदी है तो बड़ी बात है, तो पैसे कहाँ से देंगे? और दूसरी बात, हमारे बनारस का 100 साल पहले अन्नपूर्णा मंदिर का अन्नपूर्णा जी की मूर्ति चोरी हो गई थी, वो मोदी जी ने वापस करके दिया। और किसी सरकार के बस में था क्या मूर्ति को, 100 साल पुरानी मूर्ति को वापस? सरकार में गंगा जमुना हुआ। आज ये आपको बता दें कि जो भी हो रहा है गंगा जमुना की रीति चल रही है, और उसके कैसे काम कर दंगा करा के अपना। मैं मानता हूँ कि मंदिर बना है, मैं मानता हूँ कि मस्जिद सरकार आई, मैं मानता हूँ मंदिर बन गया, विश्वनाथ बन गया, अयोध्या बन गया, सबने दंगा करा के अपना ओट बनाया, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा के बिगाड़ा। आज हम सब एक हैं। मैं मानता हूँ मंदिर बना है, पर तीसरी बार कोरोना आया, कितने हॉस्पिटल बन गए मुझे बता दे कोई। क्या कितने अस्पताल बने? हाँ, कोई बता दे। अच्छा, आपको नहीं पता कितने अस्पताल? आप बता दीजिए। अरे बहुत से अस्पताल है, बीएचयू देख लीजिए कितना बढ़िया हो गया। प्रोवाइड कराए गए हैं अस्थायी रूप से, किसी भी रूप से प्रोवाइड कराया गया, इतनी इमरजेंसी में। ये बता दीजिए इनको, अगर और कोई सरकार होती तो क्या इतना भी डेवलप पाती? नहीं कर पाती, और कोरोना जैसी बीमारी से लड़ भी नहीं पाती जितना मोदी जी और योगी जी ने लड़ा है। बहुत प्रयासों का हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अस्थायी रूप से बेड मिला है मुझे, मिला है नहीं? अस्थायी रूप से बताइए आप, अस्थायी रूप से बताइए। उसमें आपका इलाज हुआ, सारी चीजें हुई, और क्या चाहिए? कोई देश नहीं बना पाया, हमारे देश ने बनाया, और तुम क्या ही बात कर रहे हो? वैक्सीन नहीं लगवाए हो क्या? बिल्कुल लगी है, दोनों डोज लगी है। तो जो विदेश में जा रही है तो तुम क्या ही बोल रहे हो भैया? जो काम हो गया ना, वो दुनिया का कोई नेता नहीं कर सकता। जो काम हो गया दुनिया का कोई नेता कर नहीं सकता। 10 साल तक अस्थायी रूप से कोई काम नहीं हुआ। लोगों ने प्लानिंग बनाया, सब कुछ किया, लेकिन कोई करके नहीं दिखाया। जो बनारस में आज हो रहा है वो पहली बार ही हो रहा है। मोदी जी ने कर दिया, वो अब कोई नहीं कर सकता, न कभी किया होगा। कांग्रेस का शासन था, एक चूल्हा भी नहीं लगा पाए, और ऑल ओवर इंडिया को इसने बदल दिया 10 साल में। इससे पहले प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, उनको तो हमें बहुत लोग जानते ही नहीं होंगे। और ये देखिए नरेंद्र मोदी हैं, इनको छोटा छोटा बच्चा हर घर में जानता है। फील होता है मोदी जी को देख, बहुत प्राउड फील होता है मेरे को तो। पहले
अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे यहाँ के, कितने बार बनारस का दौरा करते थे, कितने बार करते थे। योगी जी देखिए गोरखपुर का सांसद है, फिर भी यहाँ 75 बार। इस तरफ हो जाइए, इस तरफ हो जाइए। चलो ठीक है, बदल करिए। अच्छा ये बता दीजिए आप